हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ये आपके आने वाली सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बड़ी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम लोग उसका जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है, वहाँ से कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं और ना ही आपको इसके बारे में कोई बताता होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, बहुत से पिछले देखा जा रहा है कि 6-7 महीने या 1 साल से मान लीजिए, अब प्रत्येक टीचर आपको उन किताबों के बारे में बताना शुरू कर चुका है कि आप लोग पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए। तो मैं भी आपको उन्हीं किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जो राजस्थान में सरकारी स्कूल हैं उनमें जो राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ाई जाती है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10, ये 5 किताबें तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आप कक्षा 11 व कक्षा 12 की किताबें भी ले सकते हैं। मैं आपको एक एक किताबें दिखा देता हूं। ये कक्षा 6 की किताब है। आपको हो सकता है यूं उल्टी दिख रही हो, ठीक है। तो ये कक्षा 6 की किताब है, राजस्थान अध्ययन की। ये कक्षा 7 की है, आप देख सकते हो, कक्षा 7 की है। और फिर मैं आपको दिखा दूं, ये कक्षा 8 की किताब है। आपको उल्टी दिख रही होगी मोबाइल में, लेकिन देख लेना, ये कक्षा 8 की किताब है। फिर ये कक्षा 9 की किताब है। उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 की किताब है ये, ठीक है। और ये भी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की है। ये भाग 2 है। ये वैसे अब कम चलती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 5 किताबें बताई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। अगर आप इस किताब से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका बेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो बेसिक प्रश्न होते हैं ना, वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जो रीट का एग्जाम हुआ था, या रीट ही क्यों, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का जिसमें राजस्थान कला संस्कृति इतिहास आता है, डायरेक्ट इन किताबों से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हार्ड पढ़ने के चक्कर में आसान प्रश्न गलत कर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कराते हैं, जो फिर लास्ट में मेरिट से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये किताबें आप है ना बहुत कम समय में, 1 से 1.5 महीने में आराम से पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे। और दूसरी चीज़, कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में आपको कोई नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से कहते हैं कि नोट्स बनाओ, क्योंकि ये किताबें खुद, ये देखो, इतनी पतली किताबें हैं कि आप लोग इसी में पढ़ो, इसी में अंडरलाइन करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे ही आप इन किताबों को पढ़ लेते हो पूरा 5 को अच्छी तरह से, उसके बाद आप मार्केट से कोई भी एक बढ़िया सी गाइड ले आओ, ठीक है। वैसे राजस्थान में लक्ष्य किताबें ज़्यादा चलती हैं, कोई भी ले आओ आप गाइड, जिसमें फिर थोड़ा डिटेल से और ज़्यादा दिया हो। फिर आप डेली का उन्हें एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ आप राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे दो, आपका राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जीके आसान नहीं होता। आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जीके बहुत विस्तारित है, ठीक है, बहुत विस्तृत है। तो उसका कोई ये नहीं है कि यहीं से पूछा जाएगा, मतलब ये एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना सकता है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन पढ़ें अच्छा ही, जो डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़, अभी जो रीट के स्टूडेंट हैं उनमें चल रहा है कट ऑफ को लेकर के, मेरे कितने नंबर बनने वाले हैं, क्या है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, नंबर कम बन रहे हैं। तो देखो, जैसा आपका एग्जाम होना था वैसा हो चुका है। आपको पता है कि रीट की फिर से वैकेंसी आने जा रही है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 20% स्टूडेंट ही हैं जो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। और जब से ये नए जिले बने हैं
उसके बाद तो स्टूडेंट के मन में ये है कि अब तो पूरा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सब बदल जाएगा। तो भाई कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ भूगोल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको किसी में, इतिहास में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? वही राजा महाराजा होंगे हमारे, वही मंदिर होंगे। बस ये है, जो मंदिर आज इस जिले में होगा बस वो दूसरे जिले में चला जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग तैयारी कीजिए। और रीट में कोई सिर्फ इतिहास ही थोड़ी है, रीट में आपके शिक्षण विद्या है, मनोविज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस है, स्कूली विषय, बहुत विस्तृत सिलेबस है। आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन तक। ठीक है, इसीलिए आप कट ऑफ के चक्कर में मत रहो। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आप लोग कोशिश करो कि जितना हो सके सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है ना वो जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि जितना फर्क फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के आने से नहीं पड़ेगा ना, उतना सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के आने से पड़ेगा रीट पर। क्योंकि रीट में अधिकतर विद्यार्थी सेकंड ग्रेड वाले बैठे हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए और आरपीएस से जिस तरह से रिजल्ट निकाल रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि वो 45 के 90 दिन लगा देगा रिजल्ट निकालने में। सिर्फ रिजल्ट निकालने से ही कुछ नहीं होगा, आपको उनको ज्वाइनिंग भी देनी चाहिए। अगर मान लो उनका रिजल्ट निकाल दिया तो इतने में हम लोग तो खुश हो जाएंगे, रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन इधर रीट का भी आ गया। रीट में बोला रिजल्ट आने के 45 दिन बाद हम लोग ज्वाइनिंग दे देंगे, तो फिर तो सेकंड ग्रेड वाले भी इधर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो फायदा नहीं है। रिजल्ट निकाले और साथ में उनकी प्रक्रिया है ना ज्वाइनिंग की, वो भी तीव्र रखे, तो फायदा होगा रीट वालों को। अगर सेकंड ग्रेड को पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है ना, आप मान के चलो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा रीट के स्टूडेंट को। तो मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इन किताबों को पढ़ लेना, बेसिक से आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।